हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 2 लेकर आ रहे हैं। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। अंग्रेजी में वर्ग को क्या कहेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये दो टॉपिक हैं यहाँ पर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, तो पहले हम वर्ग के बारे में पढ़ें, तो उसके बाद हम वर्गमूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ग किसे कहेंगे? तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। यही वर्ग के बारे में जानकारी दिया गया है। किसी संख्या को उसी संख्या से, जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे 2 लीजिए, 2 को इसी संख्या से गुना करने पर, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा, कितना होगा? 4 प्राप्त होता है। तो ये हमारा तो उस संख्या का वर्ग होता है। मतलब वर्ग को हम लोग इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, 2 का पावर 2 बराबर 4। इसी प्रकार से संख्या लेते हैं 3 को उसी संख्या से गुना करते हैं, है ना। तो इसको लिखेंगे 3 कितना बार है? 2 बार है, तो कितना हो गया? 3 को 3 से गुना करेंगे 9, तो 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का जैसे लिख सकते हैं। तो हमको ये कंठस्थ याद रहना चाहिए, कम से कम 1 से 20 तक। जैसे 1 into 1 मतलब 1 का वर्ग हो गया, कितना होगा? 1। इसी प्रकार से 2 into 2 का वर्ग हो गया, कितना होगा? 4। इसी प्रकार 3 into 3 का वर्ग हो गया, कितना हो गया? 9। 4 into 4 का वर्ग 16 हो गया। 5 into 5 का वर्ग 25 हो गया। 6 into 6 का वर्ग 36 हो गया। 7 into 7 का वर्ग 49 हो गया। 8 into 8 का वर्ग 64 हो गया। 9 into 9 का वर्ग 81 हो गया। 10 का वर्ग, तो 10 into 10 का 100 हो गया। इसी प्रकार से 11 का वर्ग, 11 का वर्ग मतलब 11 गुना 11 2 बार, तो 121। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग 169। 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग 256। 16 का वर्ग 17
ये 225, इसका 16, 36, 326, 17 का वर्ग 289, सॉरी 289 हो गया। 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 381 और 20 का वर्ग 400। ठीक है, सॉरी 381 नहीं 361, ठीक है। ये कम से कम 20 तक वर्ग हमको कंठस्थ कर ले, है ना। ऐसे तो इधर तो बहुत 10 तक तो याद होगा, इधर कुछ कंफ्यूजन है तो पूरा कर लीजिए। उसके बाद आगे हम इसी पर आधारित बहुत सारा कुछ गुण है वर्ग का, उसको हम देखते हैं। पहला है किसी संख्या के इकाई में 2, 3, 7 या 8 रहता है, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। हो सकती है। जैसे मान लेते हैं, जैसे 12, 35, 37, 48, इसके इकाई अंक में देखिए 2 है, 3 है, 7 है, 8। तो ये किसी का वर्ग नहीं है। जैसे 12 किसी का वर्ग नहीं, जैसे मान लीजिए 3 का वर्ग करेंगे, कितना होगा 9, 4 का वर्ग करेंगे, 4 4 16, तो 12 तो इसके बीच में तो और है नहीं। इसी प्रकार से जैसे 5 का वर्ग करेंगे 25 हो गया, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो गया। तो यहाँ पर 33 तो नहीं आया है, नहीं, ना 5 का वर्ग है 33, ना 6 का वर्ग है 33, माने 33। कहने का अर्थ है कि किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8, यहाँ पर लिखे 2, 3, 7 या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन में दिया रहे, है ना, कि जैसे दे दिया है ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, इसी का पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो ये है या नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक में 8। ठीक है, ये हमको याद रखना है। 2, 3, 7, 8 को इसी का भी हम अभी 1 से 20 तक देखें। 1 से 20 तक हम देखें, उसमें किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे मान लीजिए 12 का वर्ग 144, इकाई अंक में क्या है 4 है, 13 का वर्ग 144,
69 क्या है 9 आया। इसी का भी वर्ग करेंगे तो इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। ठीक है, स्पष्ट है ना। कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मान लिए 653। अब कोई भी ये इकाई अंक में हम देखेंगे 3 है, इसका मतलब है कोई भी संख्या का ये वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, आगे दूसरा रूल देखते हैं हम लोग। दूसरा सम संख्याओं का वर्ग सम होता है, हमेशा सम। ठीक है, तो सम संख्या हम किसको कहते हैं, जो 2 से भाग लग जाता है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इसी प्रकार से 14 हो गया, है ना। ये सब इसका वर्ग देखिए, ये सब सम संख्या 2 का वर्ग, 4 हो गया 4 का वर्ग, 16 हो गया 6 का वर्ग, 36 हो गया 8 का वर्ग, 64 हो गया 10 का वर्ग, 100 हो गया 12 का वर्ग, 144 हो गया 14 का वर्ग, 196 हो गया 16 का वर्ग, 256 हो गया। ठीक है, 18 का वर्ग 324 हो गया, 20 का वर्ग 400। तो कहता है कि सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। तो देखो ये 4 देखो, 4, 16, 36, 64, 100, 144, 196, 256, 124, 400, ये सब भी सम संख्या होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं विषम संख्या। विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। विषम संख्या किसकी बात है, जो 2 से भाग नहीं लगता है। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, 1 का वर्ग 1 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया, 9 का वर्ग 81 हो गया, 11 का वर्ग 121 हो गया, 13 का वर्ग 169 हो गया, 15 का वर्ग 225 हो गया। इस प्रकार देखेंगे ये सब विषम संख्या है, इसका वर्ग करते हैं तो ये सब जो संख्या आ रही है ना, सब विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होती है। ठीक है, आगे चौथा यदि किसी संख्या के अंक में शून्यों की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो।
जैसे कहता किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम, शून्यों की संख्या विषम, विषम के कहने का मतलब है जैसे 7, ये हो 1000। यहाँ विषम कहने का मतलब से यहाँ शून्यों की संख्या कितना है 1, यहाँ शून्यों की संख्या कितना है 3, यहाँ कितना है 5, तो 1 है 3 है 5, ये विषम संख्या है। तो ये 60 जो है 1000 है 2 लाख है, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। जैसे यहाँ पर हम अगर देखेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 8 का करेंगे 8 64, देखिए आया 7 नहीं आया है ना। तो अगर शून्यों की संख्या अगर विषम हो और नंबर में हो, ठीक है, तो इसी या संख्या किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे हम चैप्टर में आएंगे, अगला वीडियो में चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू। और आप लोग ये बनाइएगा आगे।